होता क्या है, इंसान अपनी आदतों से मजबूर है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, सबको वैरायटी चाहिए। ठीक है, भोजन में तो वैरायटी चल जाती है, कपड़ों में भी वैरायटी चल जाती है, आजकल लोगों को रिश्तों में भी वैरायटी चाहिए भाई। मैं यही कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति जब किसी व्यक्ति को धोखा देता है, धोखा खाने वाला व्यक्ति मूर्ख नहीं होता, धोखा खाने वाला व्यक्ति बेवकूफ या पागल नहीं होता। सवाल सिर्फ ये होता है कि उस व्यक्ति का आपके ऊपर भरोसा होता है और कुछ नहीं है। यानी आज के टाइम में किसी को मूर्ख बनाना आसान नहीं है। आप ये मान लेना कि आपको आपके कर्मों की सजा मिली है, और कर्मों की सजा सिर्फ सिंपल वैसे नहीं मिली जैसा आपने कभी किसी के साथ किया था भरोसा तोड़कर। परमात्मा ने आपको इंटरेस्ट के साथ उसकी सजा दी है। मुझे लगता है कि यार कोई बात नहीं, एक इंसान था और मैं इससे बोर फील हो गई थी। मतलब होता क्या है कि जिस व्यक्ति का भरोसा जीत लेते हो, रिश्ते में जब आपको साल 2 साल 3 साल हो जाते तो कहीं ना कहीं बोरियत महसूस होती है। हर हर महादेव, जय श्री राम। आप लोगों में से कई लोगों ने बैंक से लोन लिए होंगे और आपने वो लोन वापस भी किया होगा। आप लोगों में से कई लोगों ने जो होम अप्लायंसेस होते हैं, जैसे फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, ठीक है, वॉशिंग मशीन हो गई, आपने ये दुकानों से उठाए भी होंगे और आपने इसकी भी कीमत चुकाई होगी। तो कहीं ना कहीं अगर मैं ये बोलूँ इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, या कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता, या हर चीज़ की कीमत चुकानी होती है, तो गलत नहीं होगा। लेकिन अब हम कीमत क्या चुका रहे हैं, कब चुका रहे हैं और कितने समय बाद चुका रहे हैं, ये थोड़ा डिपेंड करता है परिस्थितियां क्या हैं और इंसान अपने जीवन से चाहता क्या है। उदाहरण के तौर पे आपने किसी बैंक से 1 लाख रुपए लिया और आपने उस बैंक का 1 लाख रुपए वापस लौटाया 3 साल में, 4 साल में, तो आपको सिर्फ वो 1 रुपया नहीं लौटाना होता। मतलब वो आपको 1 लाख नहीं, आपको उसकी कीमत, मतलब उसका ब्याज, जो उसका इंटरेस्ट है, वो भी आपको पे करना पड़ता है। और ये बैंक का हक है। और ये जो आपने लोन लिया था, ये आपका कर्म है, तो आपको लोन तो चुकाना पड़ेगा। लेकिन आपने जो समय लिया है, जो उसका फायदा उठाया है, तो आपको उसका इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ेगा। एंड सेम गोज फॉर एनी अप्लायंसेस। उदाहरण के तौर पे अगर आप कहीं से मोबाइल फोन ले लेते हो दुकान से, आधार कार्ड देके या कोई और आईडी देके, आजकल बहुत ये तरीका है कि आप एक आईडी कार्ड दीजिए और एक फोन ले जाइए और आपने बहुत ही आरामदायक किस्तों में आप उसको मतलब रिपे कर सकते हैं। तो आपने फोन की कीमत तो दी, वो तो देनी पड़ेगी, लेकिन आपने समय के साथ जो आपने समय लिया वापस करने का चीजों को, आपको उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, कभी कभी क्या होता है कि हम रिश्तों में ना लोगों को धोखा दे देते हैं। जो मेरा सवाल है वो ऐसा ही है कि लोगों को अपनी गलती का एहसास कब होता है, ये जो धोखेबाज लोग होते हैं रिश्ते में, ये जो रिश्तों का फायदा उठाना जानते हैं, चाहे वो लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, इनको ये कब एहसास होता है कि मैंने उस व्यक्ति को धोखा देकर बहुत बड़ा पाप किया, बहुत बड़ी गलती करी। ठीक है, तो यही सवाल है आजकल। तो मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति जब किसी व्यक्ति को धोखा देता है, धोखा खाने वाला व्यक्ति मूर्ख नहीं होता, धोखा खाने वाला व्यक्ति बेवकूफ या पागल नहीं होता। सवाल सिर्फ ये होता है कि उस व्यक्ति का आपके ऊपर भरोसा होता है और कुछ नहीं है। यानी आज के टाइम में किसी को मूर्ख बनाना आसान नहीं है। ठीक है, आप किसी व्यक्ति को ऐसे पागल नहीं बना सकते। आप कहीं जाके आप किसी व्यक्ति से आप भीख भी मांगोगे तो वो भी आपको पूरी तरह देखता है कि भाई मुझसे 5 रुपए मांग रहा है, क्या ये भीख लेने लायक है कि भी नहीं। तो किसी व्यक्ति को मूर्ख बनाना लगभग बहुत मुश्किल है। लेकिन किसी व्यक्ति का जब आप भरोसा जीतते हैं, जब कोई व्यक्ति आपके ऊपर विश्वास करने लगता है और वो विश्वास ऐसा हो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो, ठीक है, तो उस व्यक्ति के विश्वास को संभाले रखना आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन होता क्या है, इंसान अपनी आदतों से मजबूर है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, सबको वैरायटी चाहिए। ठीक है, भोजन में तो वैरायटी चल जाती है, कपड़ों में भी वैरायटी चल जाती है, आजकल लोगों को रिश्तों में भी वैरायटी चाहिए भाई। ठीक है, हम डेली एक खाना बदल के खाते हैं, सुबह हम कुछ और खा रहे हैं, शाम को कुछ और खा रहे हैं। सुबह हमने जीन्स और टी शर्ट पहनी, शाम का अगले दिन हमने पैंट शर्ट पहन ली। ठीक है, फ्राइडे को हमने कुछ और पहन लिया। तो ये तो वैरायटीज हमारे जीवन में चलती है, लेकिन लोगों को रिश्तों में भी वैरायटी चाहिए। ठीक है, किसी लड़के को किसी लड़की का फिगर पसंद आता है, किसी लड़कों को किसी लड़की के बाल पसंद आते हैं, किसी लड़के को किसी लड़की के लिप्स पसंद आते हैं। ठीक है, कोई लड़का किसी लड़की के बात करने के तरीके पे ही फिदा हो जाता है, लड़कियों का भी यही हाल है। ठीक है, किसी की बॉडी पसंद आती है, किसी के बात करने का तरीका पसंद आता है, किसी की इनकम पसंद आ जाती है किसी लड़की को। तो होता है क्या, ये वैरायटीज हैं और इन्हीं वैरायटी के अंदर ही जीवन अंधकार में चला जाता है। इन्हीं वैरायटीज की वजह से क्या होता है, लोग अच्छे रिश्तों को पहचान नहीं पाते या उनको खो देते हैं। और खोने के बाद क्या होता है कि लोग, जो व्यक्ति जब किसी का भरोसा तोड़ता है ना, तो उसे लगता है कि यार कोई बात नहीं, एक इंसान था और मैं इससे बोर फील हो गई थी। मतलब होता क्या है कि जिस व्यक्ति का भरोसा जीत लेते हो, रिश्ते में जब आपको साल 2 साल 3 साल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं बोरियत महसूस होती है।
और यही बोरियत कहीं ना कहीं शादीशुदा जीवन में भी आती है, लेकिन वहां तो समाज का प्रेशर होता है कि भाई आप किसी को 7 फेरे लेके घर आए हो, ठीक है, आप किसी का निकाह पढ़ के घर लेके आए हो। तो होता क्या है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते में या फिर ये जो कैजुअल रिलेशनशिप होती है, इसमें कोई सोशल प्रेशर तो होता नहीं है, एक ही व्यक्ति को हैंडल करना होता है बस। और वो व्यक्ति वो होता है जिसका आप भरोसा तोड़ोगे भविष्य में। तो होता क्या है कि इंसान को लगता है ये मेरे पे पूरी तरह भरोसा करता है, ठीक है, और ये मेरे पे थोड़ा बहुत खर्चा भी करता है, जब भी मैं मिलने के लिए बुलाती हूँ या बुलाता हूँ, या आ जाता है या आ जाती है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति तो मेरे साथ है। और जब हम इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, ये व्यक्ति हमारे साथ है, तो कहीं ना कहीं उस रिश्ते को हम बहुत ज्यादा लाइटली लेने लग जाते हैं। तो जब लाइटली लेने लगते हैं तो बेचारे उसके भरोसे, जो भरोसा होता है उस व्यक्ति का, उसकी भी वैल्यू खत्म हो जाती है, ठीक है। अब इंसान की प्रवृत्ति है, क्योंकि उसे वैरायटी चाहिए, क्योंकि वैरायटी हर जगह है, ठीक है, खाना पीना कपड़े ऑफिस वगैरह ये सब वैरायटीज हैं। तो होता है इंसान सोचता है कि यार रिश्ते में भी थोड़ी सी वैरायटी देख लेते हैं। इस व्यक्ति के साथ 2 साल हो गया यार, कितना टाइम पास करेगा और, या कितना क्या मतलब। होता है क्या, इंसान फिर किसी दूसरे रिश्ते की खोज में निकल जाता है। और जो इंसान आप पे कभी भरोसा करता था या अभी भी करता है, उस इंसान का भरोसा जब टूट के बिखरता है ना, तो वो इंसान अपने आप को बड़ा ठागा सा, बहुत ही लाचार, बहुत ही अपने आप को मासूम और बहुत ही मायूस और बहुत ही हारा हुआ सा महसूस करता है। ये उस व्यक्ति की भावनाएं होती है जिसका भरोसा टूटा होता है ऐसे व्यक्ति के द्वारा, जिसे कभी ये लगता था कि ये इंसान दुनिया में कभी मेरा भरोसा नहीं तोड़ेगा। मतलब ये इंसान ऐसा है जो एकदम चट्टान की तरह मेरे साथ खड़ा है, ये इंसान कभी मेरा भरोसा नहीं तोड़ सकता, चाहे भले ही दुनिया में कोई व्यक्ति मेरा भरोसा तोड़ दे। तो जब ऐसे व्यक्ति का भरोसा टूटता है ना, तो ऐसे व्यक्ति का भरोसा ही नहीं टूटता, ऐसा व्यक्ति खुद पूरी तरह टूट जाता है। ऐसा व्यक्ति शारीरिक तौर पे तो टूटता ही है, ठीक है, क्योंकि उसका दुनिया से दिल उड़ जाता, उसका बिल्कुल भरोसा उड़ जाता है दुनिया से, भाई बहनों से, माँ बाप से, यार दोस्तों से, पड़ोसियों से, ऑफिस में कॉलीग से, जिसको भी देख रहा होता है बड़ी डाउटफुल नजरों से देख रहा होता है। ऐसे इंसान की मानसिक स्थिति होती है। ऐसे इंसान का रिश्तों से तो भरोसा पूरी तरह उड़ जाता है। ऐसे इंसान का प्यार से तो बिल्कुल ही भरोसा उड़ जाता है। इस दुनिया में प्यार नाम की कोई चीज नहीं है। आप चाहे कितनी ही ईमानदारी से किसी रिश्ते को निभा लो, आप चाहे कितना ही किसी को सपोर्ट कर लो, लेकिन आखिर में प्यार करने वाला व्यक्ति जो होता है, जो भरोसा लेके चल रहा होता है, वो कहीं ना कहीं बेचारा थक के हार के बैठ जाता है। उसके बाद क्या होता है, ऐसे इंसान की फिर आत्मा भी पूरी तरह हिल जाती है कि दोस्त, इस दुनिया में प्यार नाम का कुछ नहीं है, रिश्तों के फायदे उठाओ, ठीक है, लड़कियां लड़कों का फायदा उठाती है, लड़के लड़कियों का फायदा उठाते हैं, ठीक है, और एक दूसरे का, चाहे वो किसी भी लेवल पे फायदा हो, चाहे वो शारीरिक लेवल पे हो, चाहे आपका वो सेक्सुअल लेवल पे हो, भावनात्मक लेवल पे हो, चाहे वो कुछ भी हो। अगर आज का तो ये हाल है कि अगर एक व्यक्ति से आपको एक बेनिफिट मिल सकता है तो लोग उसको रिश्ते में जोड़ के रखते हैं कि भाई कल को अगर मैं दुखी हुआ, मुझे रोने की नौबत आई, ठीक है, तो मैं इस व्यक्ति के पास जा सकती हूँ, ये व्यक्ति मुझे भावनात्मक तौर पर संभाल सकता है, ठीक है। लड़कियों का एक दोस्त ऐसा होता है, भाई अगर कल को मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है, उदाहरण के तौर पे अगर मेरे को कुछ पैसे की जरूरत होती है, तो ये लड़का कम से कम मुझे पैसे दे सकता है, भले ही वो डम है, ही इज कम्प्लीटली इडियट या किसी और काम का नहीं है, लेकिन पैसे हैं इसके पास। तो एक भावनात्मक लेवल के लिए रिश्ता है, एक पैसों के लिए रिश्ता है, एक आपकी शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए रिश्ता है, एक आपको घुमाने फिराने के लिए है, ठीक है। तो ये रिश्तों में जो वैरायटी होती है, ये कहीं ना कहीं प्यार नहीं होता, मतलब ये प्यार तो हो ही नहीं सकता। तो होता क्या है कि एक व्यक्ति जिस पे आपको भरोसा होता है, वो इंसान आपके भरोसे को खो देता है। और जिस व्यक्ति का भरोसा टूटता है, मेरी बात का यकीन करना, जिस व्यक्ति का जब भरोसा टूटता है, तो ऐसे व्यक्ति को जब परमात्मा चोट मारता है, जब ऐसे व्यक्ति को वास्तविकता या जीवन में जब चोट मिलती है, तो उसको वो इंटरेस्ट के साथ पे करनी होती है। इसलिए मैंने आपको बैंक के लोन का उदाहरण दिया था। अगर आपको लगता है ना, जो व्यक्ति किसी को धोखा दे के खुश है, या अपने आप को बहुत चतुर या चालाक या बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव या बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी समझता है कि मैंने 2 लड़कों को बेवकूफ बनाया, मैंने किसी लड़की का फायदा उठाया, ऐसा कभी नहीं होता। आप जीवन में किसी का फायदा उठा ही नहीं सकते, ये कर्मों का सिद्धांत है। आप किसी लड़के का दिल तोड़ के देखो, आप किसी लड़की के साथ खिलवाड़ करके देखो, उसकी इज्जत के साथ, आपके साथ बिल्कुल वैसा ही होगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो कभी कभी एक सच्चे प्यार को खोने के लिए आपको तो सच्चा प्यार खोना पड़ता है। आपको भी किसी से प्यार होगा सच्चा, ठीक है भाई, आपने आपने किसी का भरोसा तोड़ा है, तो आपका भी कोई व्यक्ति भविष्य में 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, या 2.5 साल बाद, या कितने भी सालों बाद, आने वाले भविष्य में आपको दोबारा किसी पे भरोसा होगा, या कोई व्यक्ति आपका भरोसा पक्का तोड़ेगा। और वो जो भरोसा टूटेगा ना, उस भरोसे के साथ और भी बहुत कुछ टूटेगा। और जीवन के ऐसे पड़ाव में वो चीजें टूटती हैं कि आपको जीवन से ही विश्वास उठ जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है,
तो आप ये मान लेना कि आपको आपके कर्मों की सजा मिली है, और कर्मों की सजा सिर्फ सिंपल वैसे नहीं मिली जैसा आपने कभी किसी के साथ किया था भरोसा तोड़कर। परमात्मा ने आपको इंटरेस्ट के साथ उसकी सजा दी है। तो धोखा बिल्कुल नहीं किसी को देना चाहिए। या तो आप चीज़ों को साफ-साफ रखो कि मेरी इस रिश्ते से ये उम्मीदें हैं, मैं आपको कोई झूठा वादा नहीं कर रही हूँ, ठीक है? मेरे पे जीवन भर के लिए आप आश्रित मत रहना, भरोसा मत करना। सीधी-सीधी सी बात है, मैं आपके साथ इस वजह से जुड़ा हूँ, और मैं कुछ कह नहीं सकता कि मैं कब तक आपके साथ हूँ। तो एक व्यक्ति कम से कम अपने आप को सँभाल के रखता है। बल्कि वो व्यक्ति आपकी तारीफ़ करेगा कि इस इंसान ने मेरे से कहीं न कहीं सच्चाई बोली। और जो सच बोलने वाला इंसान होगा ना, वो भरोसे की कीमत समझता होगा। वो कम से कम इंसानियत को समझता होगा, मैं सच बोलता हूँ, मेरी सच्चाई थोड़ी-सी कड़वी लगेगी, ठीक है? लेकिन इस इंसान को दुःख नहीं होगा आगे जाके, क्योंकि मैंने इसको सच पहले बता रखा है। तो जब आप किसी का भरोसा तोड़ते हो, जब किसी सच्चे इंसान को जब आप दुःख पहुँचाते हो, तो उसकी कीमत आपको इंटरेस्ट के साथ पे करनी पड़ती है, और वो इंटरेस्ट आपका ड्यू होता है और कंप्लीटली पेएबल होता है। तो इससे आप भाग नहीं सकते। और जिस दिन आपके साथ ऐसा होगा कि हाँ, मुझे इस बात की सज़ा मिली है, तो आपको फ़ौरन इस बात का रियलाइज़ हो जाएगा कि यार मैंने कुछ ऐसा किया था और मेरे साथ ऐसा हो गया है, दोबारा मैं कोशिश करूँगी कि ऐसा मेरे साथ ना हो। तो दोस्तों, जिस व्यक्ति का ये सवाल था, ठीक है? मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ, इंसानों पे नहीं, हम कर्म सिद्धांत पे पूरा विश्वास रखो। जब परमात्मा किसी से हिसाब-किताब लेता है, तो ना तो वकालत की ज़रूरत पड़ती है, ना वकील की ज़रूरत पड़ती है, डायरेक्ट उसको खुद ही सामना करना पड़ता है, और इसमें कोई भी एनालिसिस नहीं होता। आप जो करते हो, इंटरेस्ट के साथ आपको पे करना होता है। हर हर महादेव, जय श्री राम।